नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कार्य समिति की हुई बैठक। जिला प्रभारी लोकेश कावड़िया ने कहा, जीत का लक्ष्य साधकर एक्शन मोड में कार्य करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर जीत का जश्न मनाएगी भाजपा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार ने दिए निर्देश। अमृत मिशन योजना के तहत डाले गए पाइपलाइन के गड्ढे को सही ढंग से नहीं पाटा गया। सड़क की जमीन के धंसने से लोगों को हो रही परेशानी। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बस्तर बकावंड ब्लॉक की शालाओं का निरीक्षण। संकुल समन्वयक को 3 कालखंड पढ़ाने का डीओ ने दिया निर्देश। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को आहूत की गई, जिसमें हालिया संपन्न हुए कार्यों की कड़ी समीक्षा कर कमियों को दूर करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की दृष्टि से एक्शन मोड में कार्य करने को कहा गया है। बैठक में कहा गया कि संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम को प्राथमिकता से पूर्ण करें और जनहित से जुड़े कार्यों को गंभीरता से उठाएं। आगामी 21 जुलाई को भाजपा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर जीत का जश्न मनाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर वर्ग समाज के माध्यम से धन्यवाद और आभार पत्र भी प्रेषित किया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने अध्यक्षता की। प्रदेश महामंत्री किरण देव, प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगणों के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिक समय तक लंबित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण, वसूली से रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सभी अनुभाग और तहसील से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीसी 6 से 4 के प्रकरण व नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने को कहा। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों को अलग अलग प्रकरणों का सूची संधारित करने के निर्देश दिए ताकि प्रकरणों का निराकरण करने में सहूलियत हो। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिक समय तक लंबित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन तहसील अनुसार करने, डिजिटल हस्ताक्षरकृत खसरो, डिजिटल डेटा का हस्तांतरण, जाति प्रमाण पत्र के निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा किए। कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया। कोविड टीकाकरण कार्य में आवश्यक प्रगति लाने के लिए पात्र हितग्राहियों को प्रिकॉशन डोज और स्कूली बच्चों का टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुपोषण अभियान के तहत एनआरसी केंद्र में कुपोषित बच्चों को भर्ती करवाकर उपचार करवाने के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए। उन्होंने बैठक में सुपोषण अभियान कार्य में लापरवाही के लिए बस्तर, दरभा, लोहंडीगुड़ा के सीडीपीओ को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन कर आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में वनाधिकार पट्टाधारक हितग्राहियों को शासन की योजना से लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोबर खरीदी के कार्य प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में सोमवार से प्रारंभ की गई ग्रामीण सचिवालय का ग्रामीणों से मिले प्रतिक्रिया पर चर्चा किया गया। नोडल अधिकारियों से उनके अनुभव और प्राप्त आवेदनों के संबंध में की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। बैठक में बस्तर विकास प्राधिकरण, सीएसआर मद और डीएमएफटी मद के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित निर्माण कार्यों को वर्ष 2020-21 तक के संपूर्ण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा रीपा के चिन्हांकित गौठानों में कोदो रागी के लिए यूनिट लगवाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, वनधन केंद्र के कार्य, राजीव गांधी मितान क्लब योजना की प्रगति, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोहित व्यास और वन मंडलाधिकारी साहू उपस्थित थे। डेंगू मलेरिया से रोकथाम बचाव के लिए निगम प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, युवोदय वॉलंटियर्स, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर्स और अन्य
संबंधित विभाग शहर के 48 वार्डों में लगातार महाअभियान चलाकर शहर के नागरिकों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में मंगलवार को शहर के शासकीय और निजी विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधान अध्यापकों, लॉज, होटल और धर्मशाला के संचालकों के साथ महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में डेंगू रोग की रोकथाम और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम अध्यक्ष कविता साहू, आयुक्त दिनेश कुमार नाग, खंड शिक्षा अधिकारी मान सिंह भारद्वाज, स्वास्थ्य विभाग के पीडी बस्तिया उपस्थित थे। बैठक में महापौर ने शहर में फैले डेंगू रोग के रोकथाम के विषय में उपाय संबंधित जानकारी दी। साथ ही अपनी शालाओं में पानी जमा न होने दें संबंधी जानकारी शिक्षकों को दी। उन्होंने शिक्षकों से ये भी अपील करते हुए कहा कि शालाओं में छात्र छात्राओं को डेंगू और मलेरिया के बचाव संबंधी उपाय बताएं। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों को नियमित साफ सफाई का ध्यान रखने, पानी जमाव की स्थिति को दूर करने अपील की। वहीं कविता साहू ने बैठक में उपस्थित स्कूल के प्राचार्य, होटल, लॉज और धर्मशाला के संचालकों से डेंगू रोग के रोकथाम में सहयोग करने की अपील करते उसके उपाय संबंधी जानकारी दी। वहीं आयुक्त दिनेश कुमार नाग ने बताया कि निगम और स्वास्थ्य विभाग लगातार शहर के वार्डों में दवा का छिड़काव कर रही हैं, साथ ही लोगों में जागरूकता लाने का कार्य भी कर रही है। आयुक्त ने कहा कि नियमित रूप से साफ सफाई रखें, स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, जिससे कि हम सब मिलकर इस रोग से लड़ सकें। स्वास्थ्य विभाग के पीडी बस्तिया ने डेंगू और मलेरिया रोग के संबंध में विस्तार से जानकारी देकर कंट्रोल रूम का नंबर 7999688140 शेखर सेठिया का नंबर सभी को बताया, जिसमें फ़ोन लगाकर डेंगू और मलेरिया के संबंध में जानकारी वे दे सकते हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। शालाओं में अधिक दर्ज संख्या होने से एकल शिक्षकीय शालाओं में अध्यापन कार्य व्यवस्थित रूप से चल सके, इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बस्तर ब्लॉक की प्राथमिक शाला सरपंच पारा कुदालगांव का निरीक्षण किया। शाला की दर्ज संख्या 70 में से 52 बच्चे उपस्थित थे। इस स्कूल में पदस्थ शिक्षक संकुल समन्वय का कार्य करने की जानकारी पालकों के द्वारा दी गई, जिस पर डीईओ ने सभी संकुल समन्वयकों को 3 कालखंड पढ़ाने के निर्देश बीईओ बीआरसी को दिए। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने शालाओं में निरीक्षण के दौरान बच्चों से उनकी समझ को लेकर बातें की, बच्चों से विज्ञान विषय के बारे में बात की, पुस्तक को पढ़वाया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से निवेदन भी किया कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में
किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। कोरोना काल के समय जो नुकसान पढ़ाई का हुआ है उसकी भरपाई करें। हायर सेकेंडरी घाट लोहंगा में बच्चों को कंप्यूटर क्लास किस तरह चल रही है, इसकी जानकारी भी निरीक्षण के दौरान डीओ द्वारा ली गई। शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक डायरी को पूर्ण रखने का निर्देश दिया गया। घाट लोहंगा में शिक्षकों को बच्चों की समझ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई। शिक्षक डायरी का किया अवलोकन और प्राशा आवास प्लाट पत्थरली पारा संकुल बोरपदर का भी निरीक्षण किया गया। मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों को मौसमी सब्जी भी अनिवार्य रूप से खिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान मध्याह्न भोजन नोडल अधिकारी शैलेंद्र तिवारी उपस्थित थे। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत गंदे पानी को साफ करने सीवरेज प्लांट बनाए हैं। उसी के अंतर्गत जो इंटेक्स वॉल जहां पर 25 से 30 फीट नीचे जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर पाइपलाइन बिछाया गया है, जहां पर गड्ढे को सही ढंग से नहीं पाटे जाने के कारण 4 से 5 जगह पर जमीन नीचे धंस गई है और वहां पर करीब 4 से 5 फीट का गड्ढा भी हो गया है। महादेव घाट जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगती है। सावन सोमवार के अवसर पर भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिव मंदिर वार्ड के पार्षद निर्मल पानीग्राही ने बताया कि बार बार निवेदन करने पर भी आयुक्त के द्वारा संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है, लेकिन उस जगह पर कोई काम आज तक नहीं हो पाया। लगभग 100 से 120 मीटर का पूरा रोड और दार्शनिक स्थल जगह को पूरा खराब कर दिया गया है। अभी अभी इसी विभाग के केंद्र के मंत्री यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर से पार्षद निर्मल पानीग्राही ने स्थान का तत्काल निरीक्षण कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में परमार्थ संस्था के सहयोग से शहर के रोटरी भवन में सभी सैलून व्यवसायियों के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निःशुल्क ई श्रम कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। इस योजना की विस्तृत जानकारी देकर उपस्थित जनों को प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इस शिविर का उद्घाटन भाजपा जिला प्रभारी और पूर्व बाल कल्याण परिषद अध्यक्ष लोकेश कावड़िया और पूर्व भाजपा विधायक संतोष बाफना के द्वारा किया गया। इन दिनों लालबाग क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं नगर निगम के महापौर और आयुक्त भी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क पर जमे पानी को हटाने की कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसके चलते आसपास के रहवासी आक्रोशित हैं। एक और जहां उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही है, वहीं दूसरी ओर डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा भी सता रहा है। स्थानीय निवासी अरुण दास ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद इस मार्ग को सुधारने की कार्यवाही अब तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते बारिश के दिनों में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कार्य समिति की हुई बैठक। जिला प्रभारी लोकेश कावड़िया ने कहा, जीत का लक्ष्य साधकर एक्शन मोड में कार्य करेंगे भाजपा कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर जीत का जश्न मनाएगी भाजपा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाए तेजी। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार ने दिए निर्देश। अमृत मिशन योजना के तहत डाले गए पाइपलाइन के गड्ढे को सही ढंग से नहीं पाटा गया। सड़क की जमीन के धंसने से लोगों को हो रही परेशानी। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया बस्तर बकावंड ब्लॉक की शालाओं का निरीक्षण। संकुल समन्वयक को 3 कालखंड पढ़ाने का डीओ ने दिया निर्देश। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।